हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का ओपनिंग स्टॉक वाली जो हमारी शीट चल रही थी उसका पार्ट 2, जिसमें हम लोग ने 4 आइटम्स बना के देख भी लिए थे और फिर मैंने कहा था कि बाकी सारे आइटम्स मैं क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग दोबारा से मिलते हैं। तो चलिए टैली में चलते हैं हम लोग। टैली में चलने से पहले एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। अभी इसका लेवल बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, तो आप लोग इसको फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब टैली की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमारी शीट है जिसमें मैंने आप लोगों को ये 4 आइटम बना के बताए थे। बाकी के सारे आइटम ये मैं बना चुका हूँ, सिर्फ मैंने अभी एक बार 5 आइटम छोड़ा है ताकि मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकूँ। यहाँ तक कि मैंने आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं ये आइटम्स आप लोगों के सामने ही क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वापस से रिवाइव हो सके हमारा। तो चलिए नेक्स्ट आइटम है हमारा क्लोजअप 50 ग्राम। देख लेते हैं एक बार कैसे बनाते हैं इसको स्टार्ट। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट। इस जगह पर स्टॉक आइटम का नाम क्लोजअप 50 ग्राम। अंडर हमने सेलेक्ट किया क्लोजअप। में एक बार लाइन को सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। क्लोजअप, क्लोजअप वही यूनिट्स हमारी नंबर्स रहेगी। स्टैंडर्ड रेट यस किया हमने और स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी 15 रुपये और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमारी 20 रुपये। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 75, जिसमें 45 वेयर हाउस में, टोटल 75 यहाँ लिखना है। यहाँ से वेयर हाउस को सेलेक्ट करना है, यहाँ से 45 लिखना है। और रेट जो है वो रहेगी स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब 15 रुपीज़। 15 बाकी शॉप में वही 15 रुपीज़ से टोटल 1125। ये 1125 एंटर करके सेव किया। नेक्स्ट आइटम क्लोजअप 150 ग्राम। हम लोग यहीं पर ही कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो पीछे वाली रिपीट हो जाएगी। अब वही 150 ग्राम को हम लोग 150 ग्राम बना सकते हैं। दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडर हमने अंडर वही क्लोजअप रहेगा, यूनिट्स में वही नंबर्स रहेगा। स्टैंडर्ड रेट को यस किया। स्टैंडर्ड रेट क्या है, मैं फिर से लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ। ये 50 और 55, यहाँ पे 50 लिखा और सेलिंग प्राइस में 55 लिखा। टोटल ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास 70, यहाँ पर 70 लिखा हमने। 70 में वेयर हाउस में कितना है 45 और 25। 45 रेट क्या रहेगी इसकी, वही 50 रुपये जो कॉस्ट है। टोटल 3500। चलिए नेक्स्ट आइटम है क्लोजअप 300 ग्राम। कंट्रोल आर प्रेस किया, 150 ग्राम को हटाया, यहाँ पर 300 ग्राम लिखा और क्लोजअप सेलेक्ट किया। नंबर्स वही स्टैंडर्ड रेट को यस किया। स्टैंडर्ड रेट जो है 300 ग्राम की 90 और 98, 90 और 98, 90 और सेलिंग 98। चलिए टोटल ओपनिंग स्टॉक है इसका 80, जिसमें 40 40 दोनों में 80। 40 रेट वही 90। टोटल 7200, 7200। चलिए क्लोजअप 300 ग्राम के बाद में आता है पेप्सोडेंट जर्मी 200 ग्राम। कॉपी किया मैंने, यहाँ से पेस्ट कर दिया। अंडर पेप्सोडेंट लिया, वही नंबर्स लिया हमने यहाँ से। नंबर्स लेने के बाद स्टैंडर्ड रेट को यस किया। स्टैंडर्ड रेट है इसकी 51 और 56। 51 56। ओपनिंग स्टॉक है टोटल 70, जिसमें 30 वेयर हाउस में है 35। रेट उसकी वही 51। 51 टोटल 3570। ये हमारा 3570। चलिए नेक्स्ट जो है पेप्सोडेंट जर्मी 300 ग्राम। कंट्रोल आर प्रेस किया, 200 ग्राम को हमने 300 ग्राम लिखा। इसको अंडर पेप्सोडेंट सेलेक्ट किया, नंबर्स लिया, स्टैंडर्ड रेट को यस किया और स्टैंडर्ड रेट देखिए इसकी 70 और 77, 70 और 77। टोटल ओपनिंग स्टॉक है हमारा 60। 60 में 30 30 है दोनों में, तो वेयर हाउस में 30। रेट इसकी वही 70 हो गई। शॉप के अंदर 30 वही 70 हो गई। ये हमारा स्टॉक पूरा पूरा कंप्लीट बन चुका है। तो क्यों ना अब एक बार हम लोग बैलेंस शीट को मैच करा लें कि जो लास्ट वाली शीट के अंदर हम लोगों का डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, आज उसको मैच करा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग गए बैलेंस शीट पे, एंटर। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस हमारा खत्म हो चुका है। आपको ध्यान हो तो डिफरेंस जो आ रहा था वो 1,65,315 का आ रहा था, जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब वो क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही एंटर हुआ, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस हमारा पूरा पूरा खत्म हो चुका है। दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल मैच हो चुका है, कहीं कोई गलती नहीं है। अब क्या करना है, हम लोग को स्टॉक मैच कराना है कि क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे मैच कराएं। तो यहाँ से भी आप लोग चाहें तो क्लोजिंग स्टॉक में एंटर करके स्टॉक देख सकते हैं।
तो पहला तरीका तो ये है कि आप लोग बैलेंस शीट में जाएं, करंट असेट्स में जाएं और यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक पे एंटर करें। ऑल्ट F1 डिटेल के लिए होता ही है। शिफ्ट एंटर सब ग्रुप्स पर आप लोग चाहे तो एंटर कर सकते हैं ताकि वो डिटेल में शो हो जाएगा। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। दूसरा तरीका क्या है स्टॉक देखने का, स्केप करके पीछे आ जाए और यहाँ से हम लोग स्टॉक समरी पर भी जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये ऑल्ट F1 डिटेल में। अब पहली शीट हमने दे रखी है, टोटल 3508 क्वांटिटी है, 1,65,315 है। तो 3508 क्वांटिटी 1,65,315 मैच है हमारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या करना है कि फूड को सेलेक्ट करना है कि पर्टिकुलर फूड हमारा सही है या नहीं है। हम लोगों ने यहाँ से फूड को सेलेक्ट किया, एंटर मारा, एंटर करके यहाँ से ऑल्ट F1 करते हैं हम लोग। तो आ रहा है 942 क्वांटिटी है और 69045। 942 क्वांटिटी है और 69045, ये देख लीजिए 942 क्वांटिटी और 69045 हमारा टोटल आ रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा फूड भी ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट हमारे सही है ही नहीं है। हाउस होल्ड में एंटर किया, ऑल्ट F1 किया, यहाँ से देखा 1510 और 72,430। तो ये देखिए 1510 क्वांटिटी का टोटल है, 72,430 हमारा अमाउंट का टोटल है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड आता है हमारा सोप। सोप पे हमने एंटर किया और ऑल्ट F1 करके डिटेल किया तो 1056 क्वांटिटी है और 23,840 हमारी अमाउंट है। ये देखिए 1056 हमारी क्वांटिटी है, 23,840 हमारी अमाउंट का टोटल है। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअली। अब हमारे गोडाउन का क्या रोल रहा, हमको कैसे पता चलेगा गोडाउन वाइज सब कुछ सही गया नहीं है। इस शीट में मैंने फिलहाल यही ऐड कर दिया है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसमें गोडाउन वाइज भी हम लोग टोटल देखते हैं। अब कैसे देखेंगे? डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री बुक्स, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और गोडाउन। अब शॉप पे देखना है तो शॉप पे एंटर करके हम लोग ऑल्ट F1 देख सकते हैं कि ये सारा स्टॉक हमारा शॉप पे रखा हुआ है, 1595 क्वांटिटी और 75,067 अमाउंट वाइज। वेयर हाउस पे देखना है तो आप वेयर हाउस पे एंटर करके ऑल्ट F1 डिटेल करके देख सकते हैं। दोनों का एक साथ देखना है तो आप प्राइमरी पे एंटर करके देख सकते हैं कि शॉप में तो ये मटेरियल रखा हुआ है, वेयर हाउस में ये सारा मटेरियल रखा हुआ है हम लोगों का। क्लियर है? तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर हम लोगों ने यहाँ से स्टॉक देखा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाकर के करंट असेट्स, करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर ऑल्ट F1 जब हम करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया शिफ्ट एंटर। अब जैम पे हमने शिफ्ट एंटर किया तो उसके दो आइटम्स खुल गए। जब हम मिक्स फ्रूट जैम 200 ग्राम पे शिफ्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पर भी ये गोडाउन वाइज समरी दिखाएगा हमको कि शॉप में और वेयर हाउस में इतना स्टॉक रखा हुआ है। मिक्स फ्रूट जैम 200 ग्राम शॉप में 40 पीस रखे हुए हैं, वेयर हाउस में 50 पीस रखे हुए हैं। इसके आगे शिफ्ट एंटर का कोई रोल नहीं है। चलिए इसी गोडाउन को और एक बार तरीके से चलते हैं हम लोग। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और गोडाउन। अब गोडाउन में हमने लिखा शॉप, यहाँ से हमने कर दिया ऑल्ट F1। ऑल्ट F1। अब ये क्या है, स्टॉक हमारा शॉप का स्टॉक है कि हमारे शॉप के अंदर ये मटेरियल रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसी शॉप के सामने वेयर हाउस का भी आ जाए, यही के ही हमको पता लग जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऑल्ट C एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है। ये देखिए न्यू कॉलम पे क्रिएट किया हमने, डेट वही रहने दीजिए, ब्लैंक डेट वही रहने दीजिए, नेम ऑफ गोडाउन चेंज कर दीजिए। शॉप ऑलरेडी है, वेयर हाउस को सेलेक्ट किया, डिफॉल्ट पे रह करके ये देखिए। तो ये जो सारा स्टॉक है ये वाला, ये सारा हमारा शॉप का स्टॉक है। ये जो सारा स्टॉक है ये हमारा वेयर हाउस का स्टॉक था। अब एक ही जगह पर दो कॉलम में हम लोग सारे स्टॉक को देख पा रहे हैं। तो ये था हमारा इन्वेंट्री वाला चैप्टर जिसमें हम लोगों ने इन्वेंट्री को क्लियर किया है। अब आप लोग इस शीट को डाउनलोड करना, इस शीट से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले तो चीज ये है कि इस वाले वीडियो के दो पार्ट है, आप लोग भूल मत जाना। इससे पहले वाला वीडियो भी एक बना हुआ है जिसमें मैंने ग्रुप के बारे में क्लियरली समझाया हुआ है कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप होता क्या है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग फीचर के बारे में बात करी थी हमने, F12 का कॉन्फ़िगरेशन उसको भी हमने चेंज किया था। तो पहला वीडियो देखना कंपलसरी है, तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अब हम लोग एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। हमारा ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, हमारी बैलेंस शीट प्रॉपर मैच हो चुकी है। अब हम लोग आगे चल के एंट्रीज पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर से लास्ट में एक बार मैं कहना चाहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।